हेलो बच्चों, वेलकम टू NSEC सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हम इसी में देखते हैं द नंबर ऑफ नॉट एरोमेटिक कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज। तो ये कैसा है, देखो इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटी एरोमेटिक। ये कैसा है, इसमें नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंटी एरोमेटिक। ये वाला एरोमेटिक है, लोन पेयर सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज एरोमेटिक। ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक। ये वाला है नॉन एरोमेटिक, क्यों, पूरी रिंग पे रेजोनेंस नहीं है। तो 1 2 3, 3 एरोमेटिक नहीं है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। तो देखो अगर तुम इसे पकड़ते हो तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो 3 3 6 और 1 7, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन एटम इसमें है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, ई बी और जेड भी, यहाँ जी आई नहीं होगा, तो इसमें 2। द नंबर ऑफ कंपाउंड्स मोर एसिडिक देन CH3COH। तो देखो पिक्रिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है CH3COH से, ये नहीं होता। अच्छा, अगर तुम देखो इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू माइनस का इफेक्ट। सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड is more acidic than carboxylic acid because of 3 resonating structure and this is not। तो आपको मिलेगा 1 2 3। तो अब देख लो 3 3 7 2 3 3 7 2 3। सो डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम इसमें आगे देखते हैं द रिएक्शन इज परफॉर्म्ड एंड मल्टीपल प्रोडक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड। तो इसमें जब तुम H प्लस और H2O करोगे तो ये हो सकता है कि यहाँ पे केटायन बने 1 2, सी डबल बॉन्ड O 1 2 और 3। और अब इस पे कौन भी अटैक कर जाए, इस पे आप OH अगर आप लगाते हो, एलिमिनेशन कराते हो, तो ये बन सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपसे कह रहा है अगर आपने सपोज करो इसमें इधर हाइड्रोलिसिस नहीं कराया तो ये भी बन सकता है। नेक्स्ट सी में अगर आपने क्या करा, अगर आपने इसको हाइड्रोलिसिस कराया तो क्या मिल सकता है आपको, Br 1 2 3, सी डबल बॉन्ड OH और OH 1 2 3। और इसमें अगर आप H प्लस करके हीट करते हो तो इसमें आपको ये डबल बॉन्ड भी मिल सकता है, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो सी ऑप्शन कैन डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। बाकी बी उतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए, हाइड्रोलिसिस होना चाहिए। और ए भी हो सकता है बिकॉज ए ऑल्सो कैन डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। बट ए में अगर तुम देखोगे यहाँ पे प्लस लेके आओगे, ये करोगे, सो वी हैव अ फाइट बिटवीन ए एंड सी। तो इसमें बेटर ऑप्शन कौन है, सी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ए इज लेस। तो थोड़ा सा डाउटफुल सा क्वेश्चन है, बट करेक्ट आंसर वुड बी सी। नेक्स्ट इज कंपाउंड ए कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ सूटेबल अल्काइल हैलाइड, है ना। तो ए ऑप्शन 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसमें आपने डाला CH3O माइनस, 1 फ्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसमें आपने डाला CH3O माइनस, फिर 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, आपने इसमें डाला ये, और 1 फ्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, आपने इसमें डाला ये। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है, देखो इस वाले में हॉफमैन प्रोडक्ट ही फेवर्ड होता है विथ नॉर्मल बेस, तो बल्कि बेस में तो और ज़्यादा हॉफमैन होगा। तो इस केस में सबसे बढ़िया आपको हॉफमैन प्रोडक्ट मिल सकता है। सो डी, या डी शुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कंसिडर 3 सिलेंडर्स ऑफ कैपेसिटी 2.24 लीटर, हर एक में XYZ है। तो करेक्ट सेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर तुम देखो भाई, अम, इसका 0.1 मोल है, इसका भी 0.1 मोल है, ओपेसिटी में 2.50, तो प्रेशर सेम नहीं है ना। तो इसमें x के मोल कितने हैं, 2.50 अपॉन 40, 2.50 अपॉन 80, 2.50 अपॉन 20। तो मॉलिक्यूल्स तो सेम नहीं है क्योंकि मोल्स ही अलग है। एवरेज वेलोसिटी √8RT/m, तो ये डिपेंड करेगी T/m पर, T सेम है बट मोलर मास अलग है, तो एवरेज वेलोसिटी तो सेम नहीं है। प्रेशर ऑफ गैस सेड इज द हाईएस्ट,
तो P इज इक्वल टू N आर टी बाई वी, तो V तो सेम है, तो जिसके हाईएस्ट मोल्स हैं उसका P भी हाईएस्ट होगा, तो थर्ड ठीक है। उसके बाद if the pressure in each cylinder is adjusted to 1 atmosphere the volume of Z will increase and other two will decrease। तो अब तुम सोचो कि यहाँ पे जो प्रेशर है अगर तुम उसको 1 एटमॉस्फेयर करते हो, तुम्हें यार पहले प्रेशर ऑफ Z निकालना पड़ेगा। एक बार निकालते हैं। पी जेड किसके बराबर है? 2.5 अपॉन 20 इंटू 0.0821 इंटू 273। पी वाई कितना है? 2.5 अपॉन 80 0.0821 इंटू 273। और पी एक्स कितना है? 2.5 अपॉन 40 0.0821 273। तो जब तुम्हें वैल्यूज़ निकालते हो तो तुम्हें क्या मिल सकता है? अगर हम देखें एक सेकेंड, 2.5 इंटू 0.082 इंटू 273 डिवाइड बाई 20, 2.79, दिस इज 2.79 एटीएम। ये कितना हो गया? अरे यार इसमें वॉल्यूम भी तो लिखनी है, वॉल्यूम कितना है? 2.24 है ना, तो 2.79 डिवाइड बाई 2.24 1.24, ये आ जाएगा दिस अपॉन 2.24, तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 81 इंटू 273 डिवाइड बाई 80 डिवाइड बाई 2.24, 0.312 है ना, और ये आपका आ जाएगा 0.312 इंटू 2। तो देखो अगर तुम प्रेशर 1 एटीएम करना है तो तुम्हें इसका वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, अगर प्रेशर 1 एटीएम करना है। और अगर इनका प्रेशर 1 एटीएम करना है तो इसे कंप्रेस करना पड़ेगा ताकि प्रेशर 1 एटीएम हो जाए। तो y और x को कंप्रेस करोगे और z को एक्सपैंड करोगे, है ना, तो ये ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज क्या? डी ऑप्शन। थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ। A sample X of MCl2 was found to contain a small quantity of MOH2 as impurity. In an experiment, 30 gram of sample X was dissolved in 60 ml of 0.04 MHCl to give Y. 20 ml of 0.4 m NaOH was required to neutralize excess HCl in solution Y. तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट ये लग रहा है, मतलब थोड़ा सा क्या, काफ़ी डाउट लग रहा है। 60 ml इंटू 0.04 मतलब 6 इंटू 0.4, या इनिशियली ये बोल रहा है 2.4 मिलीमोल HCl है, और इस HCl से को न्यूट्रलाइज करने के लिए तुम्हारे को चाहिए 8 मिलीमोल NaOH। तो कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है क्योंकि NaOH की मिलीमोल HCl से कम ही होने चाहिए। तो अब इसमें आपका 20 HCl in solution Y है ना, तो देयर समथिंग रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन, आई डोंट नो। या तो ये है ना, अगर मैं इसको देखता हूँ 60 इंटू 0.4 करता हूँ तो ये हो जाएगा 24। लेट्स से कि मैं इसको 0.4 करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? HCl इज 24 मिलीमोल एंड, अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो HCl के इनिशियल मिलीमोल हैं 24 मिलीमोल, और इसमें से कुछ ने रिएक्ट किया, MOH2 ने रिएक्ट किया HCl के साथ, है ना, बना लेगा MCl2 प्लस H2O। तो इसमें आप देखो यहाँ पर एक तो ये हो गया, और बचा हुआ HCl बचा कितना है? 8 मिलीमोल्स। तो HCl रिएक्टेड कितना हुआ होगा इसके साथ? 16 मिलीमोल्स। अगर HCl 16 मिलीमोल है तो MOH2 8 मिलीमोल रहा होगा, ठीक है, और इसका मतलब 30 ग्राम में 8 मिलीमोल क्या है? MOH होल ट्वाइस, या 8 इंटू 10⁻³ इंटू 65 ग्राम, 52 इंटू, तो ये कितना आ गया? 0.520 ग्राम ऑफ MOH2। तो जब बोल रहा है the percentage of MOH2 in sample X is, the percentage of MOH2 would be
मास ऑफ MOH2 अपॉन टोटल मास इंटू 100। तो ये तो बहुत ही कम वैल्यू आ रही है। लेट अस सी ये कितनी आ रही है। ये आएगी 0.520 डिवाइड बाई 30, 1.7. But this is only possible when there is a correction in the data and it says 24 मिलीमोल। इसको 0.4 m करके करोगे तो आंसर मैच करेगा। अगला है तुम्हारे पास कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। कौन कौन सी रिएक्शन है तुम्हारे पास, 1 एंड 2। तो इसमें x है, रेट कांस्टेंट K1, एक्टिवेशन एनर्जी E1। तो K ए की पावर माइनस E1 बाई RT, और ये K2 कितना है, ए की पावर माइनस E2 माइनस 3E1 बाई RT। तो कह रहा है K1 और K2 में रिलेशन बताओ। तो K1 K2 को ऐसे लिख सकता हूँ, ए की पावर माइनस E बाई RT है ना, इंटू ई की पावर माइनस 2EA बाई RT है ना, और ये क्या हो जाएगा K1। तो K2 इक्वल टू K1 ई की पावर माइनस 2EA बाई RT, या K1 हो जाएगा K2 इंटू ई की पावर 2EA बाई RT। So I think this is the correct answer. K1 is equal to K2, हाँ B option। Next, in the spacecrafts of NASA आपको दे रखा है कि आपके पास यहाँ पर KClO3 प्लस Fe क्या दे रहा है, O2 प्लस KCl प्लस FeO। The requirement of O2 per astronaut per day is 500 liter. The minimum mass for 2 astronauts for 10 days. तो वॉल्यूम ऑफ O2 निकाल लो। एक एस्ट्रोनॉट के लिए 500 लीटर है, तो दो के लिए 1000 लीटर है ना, और एक दिन के लिए है ना ये 500, तो 10 दिन के लिए कितना चाहिए, 10,000 लीटर। या मोल्स निकाल सकते हो, P इंटू वी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इंटू RT, या NO2 कितना हो जाएगा, P इंटू वी अपॉन R 0.0821 इंटू टी 300। तो यार इससे तुम है ना NO2 निकाल सकते हो। लेट अस सी कितना आ रहा है। तो आ जाएगा 10,000 डिवाइड बाय 0.0821 डिवाइड बाय 300, 406। तो अगर ये 406 है, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, तो इसके भी मोल कितने होने चाहिए, 406। एंड द मास ऑफ KClO3 assuming 100% yield is 406 इंटू 122.5। तो कितना आ रहा है, 406 इंटू 122.5, 49735 या 49.7 kg। Yes, the closest answer is option A is the correct answer to this question। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है when 15 gram of steam is passed in 250 gram of H2। Okay, let us check। अपने पास 15 ग्राम किसका है, स्टीम का, इसको 373 केल्विन पे पास किया, 250 ग्राम ऑफ H2O at 298 Kelvin at 1 bar। The correct statement if this is an isolated system will be the volume will decrease। ठीक है, तो देखो स्टीम बहुत कम है, ये करोगे तो ऑब्वियसली आप जब इसको आइसोलेटेड सिस्टम है तो स्टीम कंडेंस होगी। ठीक है, आपको पता है ना आइसोलेटेड सिस्टम में जब स्पॉन्टेनियस चेंज होता है तो इस केस में डेल्टा एस सिस्टम क्या होता है, मैक्सिमाइज आता है, तो एंट्रोपी विल इंक्रीज, ये तो ठीक है। एंड जब इतनी सारी स्टीम कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में आएगी तो इसका वॉल्यूम तो मोटा मोटा सही है, पर ये स्टीम का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। तो बेस्ट आंसर वुड बी द वॉल्यूम विल डिक्रीज एंड द एंट्रोपी विल इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। Li3n प्लस ये दे रहा है डेल्टा एच इज -200, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। दूसरा, यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें प्रेशर को बढ़ाओगे तो रिएक्शन प्रेशर को कम करने की कोशिश करेगी, तो फिर फॉरवर्ड जाएगी, क्योंकि फॉरवर्ड में गैशियस मोल्स क्या है, कम है।
ठीक है ना। तो इसमें अगर फॉरवर्ड ले जाना है तो प्रेशर को बढ़ा दो, प्रेशर को बढ़ा दो और टेम्परेचर को कम कर दो। तो टेम्परेचर डिक्रीजिंग, प्रेशर इन H2, ओ सॉरी, तो यार वो तो बैकवर्ड कह रहा है, तो बैकवर्ड ले जाना है तो प्रेशर को उल्टा कर दो, कम कर दो, टेम्परेचर को बढ़ा दो। तो टेम्परेचर बढ़ा दो, प्रेशर कम कर दो। आई होप यू गेट दिस वन। नेक्स्ट, द observations of the kinetic study for the unimolecular reaction elementary। तो यूनिमोलिकुलर है तो फर्स्ट ऑर्डर है ना। तो ln a नॉट बाई ए टी इक्वल टू के इंटू टी। क्या मतलब ln ए नॉट कितना है 0.35 बाई ए टी 0.035 इक्वल टू के इंटू 10। अब वो कह रहा है कितने टाइम पे इतना होगा, तो ln ए नॉट बाई ए टी 0.0035 इक्वल टू के इंटू टी, है ना। और अगर हम इसको करते हैं, के की वैल्यू डाल दो यार, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10 ln ऑफ 35/3.5 या ln 10, ये किसकी वैल्यू आ गई के। तो ln ऑफ 35/0.0035 तो आ जाएगा ln ऑफ 100, ये 10 की हाँ ना, ln 100 इक्वल टू के 1/10 ln 10 इंटू टी। तो ln 100 को लिख सकते हो 10 की पावर 2, 2 इंटू ln 10 2 इक्वल टू 1/10 ln ये टी 2 ln 10 ये कट गया तो टी कितना आ जाएगा 20। तो टी 20 आ रहा है पर आंसर तो बैठ नहीं रहा। एक सेकंड रुको, वापस देखता हूँ। आई एम सॉरी, ये 0.00035 है यार, मैंने ना 0.0035 लिया है। तो आपका ये है ना, ये कितना है 0.35 0.00035, तो ये कितना हो गया 10 की पावर -2, 10 की पावर -5, 10 की पावर 3। तो ln ऑफ 10 की पावर 3 इक्वल टू के टी, या 3 ln 10 इक्वल टू के 1/10 ln 10 इंटू टी। ये काटोगे टी कितना आ जाएगा 30। तो बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। अगला है प्रोपिनोइक एसिड पीए इज एन ऑर्गेनिक एसिड at 298 Kelvin the pH is 3। तो pH इक्वल टू हाफ ऑफ pK माइनस लॉग ऑफ 0.2, इसको देना चाहिए था, खैर pK निकाल लेंगे। अब वो कह रहा है कि अगर मैंने Pa में क्या मिला दिया A माइनस, तो इसका इसका कितना है 25 ml 0.1 m, और इसका कितना है 25 ml 0.2 m। तो ये बफर हो जाएगा। तो पीएच क्या आएगा pKa प्लस लॉग ऑफ इसके मोल्स 25 इंटू 0.2 अपॉन 25 इंटू 0.1 या लॉग ऑफ 2, और pK आ जाएगा 6 इज इक्वल टू pKa माइनस लॉग ऑफ 0.2, या pKa कितना आ जाएगा 6 प्लस लॉग ऑफ 0.2। ये वैल्यू यहाँ डाल दो, तो pH इक्वल टू 6 प्लस लॉग 0.2 प्लस लॉग ऑफ 2, या 6 प्लस लॉग ऑफ 2 इंटू 0.2 या लॉग ऑफ 0.4। तो कितना आ जाएगा ये 6 प्लस लॉग ऑफ 0.4 माइनस 0.39 माइनस 0.4, 6 माइनस 0.4 5.6। तो pH कितना आ गया तुम्हारा 5.6 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है M इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल, और इसमें आपने क्या डाला MCl2 डाला हुआ है, इज एडेड ड्रॉप वाइज 0.1, ठीक है। तो MSO3 का प्रेसिपिटेट बनाने के लिए आपका जो M प्लस इंटू एम प्लस इंटू SO3 माइनस कितना है 0.01, ये किसके बराबर होना चाहिए इसके KSP। तो M2 प्लस आएगा 7 इंटू 10 की पावर -5। अगर तुम्हें MF2 का बनाना है तो M2 प्लस इंटू F माइनस का स्क्वायर, ये किसके बराबर है
5 × 10⁻⁹ तो m2 प्लस कितना आ जाएगा 5 × 10⁻⁹ बाय पी 0.01 का स्क्वायर 10⁻⁴ 10⁻⁴ 5 × 10⁻⁵ और लास्ट है m3 अरे तो m प्लस 2 की पावर 3 इंटू फॉस्फेट आयन की पावर 2 1 × 10⁻⁻25 ये कितना है 0.01 10⁻⁴ या m प्लस 2 की पावर 3 इक्वल टू 10⁻21 या m2 प्लस कितना आ जाएगा 10⁻7। सबसे पहले पीपीटी यही बनाएगा यार, तो पहले ये फिर ये और फिर ये, तो प्रेसिपिटेशन ऑर्डर पहला क्या होगा PO4, उसके बाद MF2 फिर MSO3। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस वन। नेक्स्ट कह रहा है CrCl3 कैन एग्जिस्ट एज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स P, शो द डिप्रेशन। तो डेल्टा TF किसके बराबर होगा I, इसका नहीं पता, KF 1.86 इंटू M 0.1 और ये किसके बराबर है 0.558 0.186 0.558। तो जब तुम इसे डिवाइड करते हो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिल जाएगा 0.558 डिवाइड बाय 0.186 0.3 आ जाएगा ये, तो I3 आ गया। इसका मतलब ये 3 आयंस में टूटना चाहिए, मीन 100% डिसोसिएशन, तो B है, ये टूटेगा इसमें प्लस 2Cl माइनस, ये 2 आयंस में टूटेगा ही नहीं, ये 4 आयंस में टूटेगा, तो B ही होना चाहिए बेस्ड ऑन वैन टॉप फैक्टर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये तो तुम कर ही लोगे इसमें सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वोल्टेज सेल इज शोन बिलो। तो इसमें आपसे कह रहा है कि हमने एक वोल्टेज सेल लिया और Ni से Ni2 प्लस, सो व्हाट इज E0? E0 इज Ni का ऑक्सीडेशन 0.236 प्लस 0.799। ठीक है, तो सेल वोल्टेज इज 0.95। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो अभी ये सेल वोल्टेज 0.95 है, तो 0.95 इसका नेट रिएक्शन लिख दो, Ni प्लस 2Ag प्लस क्या दे रहा है Ni प्लस 2 प्लस 2Ag, तो E किसके बराबर है E0। E0 कितना है, E0 कितना है 0.236 0.799 1.035 माइनस 0.06/2 लॉग ऑफ Ni प्लस 2, ये तो मुझे नहीं पता है ना, अपॉन Ag प्लस का स्क्वायर 0.005 का स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू डाल के E पता है तुम्हें कितना 0.95, तो इससे तुम Ni प्लस 2 निकाल सकते हो और E पॉजिटिव है ना, तो ये रिएक्शन होती जाएगी तो Ni2 प्लस बढ़ेगा और Ag प्लस कम होगा। तो इनिशियल Ni2 प्लस तुम निकालोगे तो कितना आ जाएगा 0.019 m, और ये टाइम के साथ बढ़ेगा, क्यों, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कंसिडर टू रिएक्शंस A एंड B for which the variation of RT ln K with temperature is given, if the enthalpy change is this then क्या। ठीक है, अगर तुम माइनस आर टी एल एन के, डेल्टा जी किसके बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, या आर टी एल एन के किसके बराबर है माइनस ऑफ डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। तो अगर तुम देखो पहले रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज -25 है, तो आर टी एल एन के वर्सेस टी, तो ये +25 होगा, +25, हाँ ठीक है, ये तो +25 आ गया, और डेल्टा एस नेगेटिव होगा इस रिएक्शन के लिए, और इस रिएक्शन के लिए आर टी माइनस डेल्टा एच, हाँ ठीक है, और डेल्टा एस आपका क्या होगा, डेल्टा एस आपका पॉजिटिव रहा होगा। अब क्या कह रहा है, रिएक्शन ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन बी डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो देखो जिस इस रिएक्शन के लिए एंडोथर्मिक है बी के लिए, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के बढ़ेगा, हटा दो,
एंट्रोपी चेंज फॉर रिएक्शन ए इज, तो यार इसका स्लोप निकालो यार, निकाल सकते हो क्या? 25/500, तो ये 50 तो नहीं आ रहा, हटा दो इसको। क्यों सॉरी, 25 × 10⁻³ मतलब मैंने स्लोप निकाल रहा हूँ, तो ये आएगा 10 250/5 50। तो एंट्रोपी चेंज फॉर रिएक्शन है ए, एंट्रोपी चेंज आपका 50 है पर -50 है, ठीक है। रिएक्शन ए रिमेन स्पॉन्टेनियस एट टेम्परेचर लेस देन 500 केल्विन, हाँ ये ठीक है, क्योंकि आर टी एल एन के जो है ना 500 से कम के लिए पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी नॉट क्या होगा, माइनस आर टी एल एन के, तो 500 से कम के लिए ही नेगेटिव आएगा डेल्टा जी नॉट, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एट 400 केल्विन रिएक्शन बी चेंजेस फ्रॉम एंडोथर्मिक टू एक्सोथर्मिक, तो नहीं ये ट्रू नहीं है ना, तो सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला है among सी ए वी सी आर एंड एम एन द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट फॉर, तो इसमें आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, सी आर क्या होता है 3d5 और 4s1, तो एक हटाओगे तो क्या बनेगा 3d5, और एक और हटाओगे Cr+2, तो 3d5 के आपको हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना पड़ेगा, डिस्टर्ब करना पड़ेगा, तो इसीलिए सेकेंड आई मेरे हिसाब से हाईएस्ट किसकी होनी चाहिए, Cr+, मतलब Cr की, है ना, ये सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, HClO4 इज यूज्ड इन एचिंग, तो देखो HClO4 इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग देन H2C2O4, HClO4 को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते क्लोरीन हाइस्ट में, तो HClO4 लेस में जाता है, तो ये खुद क्या होता है, रिड्यूस आपको ऑक्सीडाइज करेगा, और H2C2O4 ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो अब देख लो इसमें जो आंसर बनेगा, HClO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2C2O4, ट्रू, H2C2O4 इज रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, HClO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब conjugate base of HClO4 is stronger than conjugate base, नहीं, conjugate base of HClO4 would be weaker, और दूसरा HCl is a weaker acid than H2C2O4, नहीं ये गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ए, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन। सो आई होप यू गॉट दिस वन, लेट्स मूव अहेड। द कॉम्प्लेक्स दैट शोज maximum number of isomers, so PT, OX, NH3 और NH3, नहीं तो कुछ नहीं है, PD, PET3, PET3, PR और Cl स्क्वायर प्लेनर है, तो तुम इसमें सिस और ट्रांस करा सकते हो, तो दो ही हैं, तो बोथ आर इनएक्टिव, तो 1+1 PDGLY। अब तुम अगर ग्लाइसिनेटो ले लो और OX ले लो, तो वापस इसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, एक ही है, कोई GI नहीं है, और लास्ट PTNH3NO2 और PET और PET, तो एक तो ये हो सकता है, फिर PTNH3NO2 PET और PET, तो ये एक और एक J हो सकता है, और एक सुनो इसमें ये भी तो हो सकता है लिंकेज ONO NH3 PET और PET, तो ONO का भी तो ये कर सकते हो, ये और इसका क्या GI ONO NH3, नहीं ONO PET, यहाँ पर PET और NH3, तो इसके मैक्सिमम होंगे 1 2 3 4, 4 होंगे, तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर NiH2O6Cl4 होल ट्वाइस, तो NiH2O6+2, तो क्या होगा इसमें, Ni+2 में Ni+2 क्या होता है 3d8, और 3d8 है, भले ही 6 है, तो T2G222 Eg11, वीक फील्ड है तो भर के देख लो, ऐसे ही आएगा, तो इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, और दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट रूट n×n+2, 4 या √8 या 2.83 for magneton. Next, the correct order for delta the transition metal complexes are, तो इसमें देखो आप ClNH3Cn, तो इसमें जो लिगेंड की स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, Cl- से ज़्यादा कौन NH3 और इससे ज़्यादा कौन Cn, तो इस वजह से स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा नॉट, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, फिर ये फिर ये, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर दिस वन। नेक्स्ट, तो आगे आ जाओ इसमें, ये वाला द करेक्ट रैंक ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर देखो अगर तुम MOT से करोगे तो O2 का लिख देता हूँ, बाकी तुम कर सकते हो। O2 का क्या होता है, σ1s, σ1s स्टार, σ2s, σ2s स्टार, फिर σ2pz, फिर π2px इक्वल टू
फाइव टू पी वाई, तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 13 14, 5 टू पी एक्स 1 15 और 5 टू पी वाई 1 16। तो इसका O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 2। O2 प्लस का कितना आएगा? यहाँ से हटाओगे तो बढ़ जाएगा 2.5। O2 माइनस एक एक्स्ट्रा डालोगे तो और घट जाएगा O2 के रिस्पेक्ट में 1.5। और CO का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, निकाल के देख लो। O2 2 माइनस, इसमें 2 एक्स्ट्रा फिल करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर 1। तो अब निकाल सकते हो रैंक ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो इसका आंसर होगा, देखो, O2 plus 2.5, O2 minus 1.5, CO this, and O2 2 minus is 1. So I hope you got this one. ये कुछ अच्छे questions थे केमिस्ट्री NSEC के. Stay tuned for more updates. Take care. Bye bye.